आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मानी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस GTL इंफ्रा पर अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी चर्चाओं में नज़र आ रहा है। दोस्तों आखिरकार ये स्टॉक इतनी चर्चाओं में क्यों देखने को मिल रहा है, इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक के जो उतार चढ़ाव है वो किस लेवल आ रहे हैं, और अभी दोस्तों इस स्टॉक में कितनी गिरावट और कितनी तेज़ी रह सकती है, क्योंकि आज के सेशन पर भी लोअर सर्किट नजर आया। क्योंकि अभी कंपनी के डेटाबेस से अगर बात करें तो उससे पहले कंपनी के फेस फंडामेंटल्स पर अगर बात करें तो कंपनी में आज दोस्तों गिरावट नजर आई है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 2.34% की गिरावट रहने वाली है। अब दोस्तों कंपनी के मुख्य बेसिक डेटा पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो कंपनी के पास दोस्तों अभी 26,000 से अधिक टावर्स हैं, और 5G कनेक्टिविटी को लेकर अभी मार्केट में कहीं ना कहीं खबरें दोस्तों एक से बढ़कर एक नज़र आ रही है। क्योंकि लगातार 5G से रिलेटेड जो खबरें मार्केट में जो निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, और 5G और 6G का जो कंपटीशन है वो भी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आखिरकार दोस्तों इतनी ज़्यादा कंपटीशन अपडेट्स को लेकर होने के बावजूद आखिरकार इस GTL इंफ्रा में ऐसी क्या दिक्कत चल रही है जो कंपनी लगातार गिर रही है, लगातार निवेशकों का लॉस पे लॉस हो रहा है। अब सबसे मेन चीज़ है कि कंपनी के पास इतने ज़्यादा टावर्स हैं, 22 प्लस सर्कलों के अंदर टावर्स रहने वाले हैं जो 26,000 प्लस रहने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के पास दोस्तों ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी नंबर 1 पे बने हुए हैं, मार्केट सेगमेंट के लीडर बने हुए हैं, जिसमें दोस्तों भारती एयरटेल रहने वाली है, BSNL दोस्तों सभी की वहाँ पे चर्चा पे बनी हुई है, साथ ही साथ जियो और वोडाफोन आइडिया और टाटा कम्युनिकेशन। ये कंपनियां कहीं ना कहीं दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट रह चुकी है पहले भी, और अभी भी कंपनी कहीं ना कहीं इन कंपनी के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद वर्तमान में लास्ट टाइम जिस प्रकार स्पेक्ट्रम ऑक्शन की नीलामी हुई थी दोस्तों, उस स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी में दोस्तों इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला नहीं। आखिरकार दोस्तों ऐसे क्या दुश्मनी, क्योंकि दोस्तों अगर सबसे मेन चीज़ अगर दुश्मनी की अगर बात की जाए तो कंपनी के ऊपर दोस्तों बड़ा कर्ज है। मेन चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही कि कंपनी के ऊपर बड़ा कर्ज है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी में लगातार जो सेल्स है वो तेज़ी से गिर रही है। सेल्स तेज़ी से गिर रही है, एनुअल जो लॉस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और कंपनी के रिजल्ट्स जो निकल के आ रहे हैं तिमाहियों के तो वो भी काफ़ी निराशाजनक निकल के आ रहे हैं। तो जब तक कंपनी के क्लियरली जो रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ जाते तब तक दोस्तों इस स्टॉक पर जो गिरावट है वो कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। और साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी के पास बेसिक में जो निकल के आता है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर भी कार्य किया है जहाँ पर दोस्तों नेटवर्क बिल्कुल भी उपलब्ध होना नामुमकिन था। जैसे कि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे बात की जाए श्री माता वैष्णो देवी जैसे दोस्तों माउंटेन जो पहाड़ियों के अंदर दोस्तों कंपनी ने अपने जो है प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करके दिए, और उसके बावजूद भी कंपनी के इन्वेस्टरों की जो लाइफ लाइन है वो कहीं ना कहीं फिर से घटती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी के अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का दोस्तों जो लीडरशिप के लिए जो अवार्ड है कंपनी ने वो भी काफ़ी अच्छे जीत रखे हैं, पर कंपनी पर लगातार जो गिरावट पे गिरावट हमें नज़र आ रही है। सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि कंपनी के अंदर एक ऑपरेटर्स का बड़ा गेम भी नज़र आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी में जो आज इस बाइंग जो ऑर्डर हुई है, बाइंग बैक जो वापस अच्छा खासा हुआ है। लास्ट टाइम दोस्तों जहाँ पे यहाँ पे जो तेज़ी नज़र आई थी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे क्रॉस हो चुका था डेटाबेस, क्योंकि दोस्तों बड़े जो मार्केट के जो ऑपरेटर थे उनको ये लगा कि मार्केट पे लिमिट से अधिक सेल हो चुकी है, और लिमिट से अधिक सेल हो चुकी तो फिर से बाई करने का जो चांस है वो गोल्डन चांस यही रहने वाला है। और अभी इस स्टॉक पर दोस्तों जो आज के सेशन पर भी वॉल्यूम पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम आज के सेशन की भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। पर अभी आज के इंट्राडे के कारोबार पर अगर हम बात करें तो 6,10,82,251 शेयर का दोस्तों आज के सेशन के ऊपर कारोबार हुआ। इसमें से 3,11,13,095 शेयर दोस्तों नेक्स्ट सेशन के लिए होल्ड किए गए हैं, जो या नेक्स्ट टर्म के लिए होल्ड किए गए हैं। अभी यहाँ पे लगभग 51% की डिलीवरी आज के सेशन पे ली गई है। भारतीय बाजार नॉर्मल क्लोज हुए हैं, और कंपनी अभी LTASM लिस्ट के फर्स्ट स्टेज में नजर आ रही है। पर कंपनी ने पिछले 8 जो रिजल्ट निकल के आए हैं उनमें दोस्तों बड़ा लॉस मेकिंग वाला कार्य किया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के इन्वेस्टर अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं कंपनी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं। हाँ दोस्तों अगर बात की यहाँ पे अगर आगे का फ्यूचर पर अगर हम करें तो कंपनी में अगर जब तक कि कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट कंपनी को नहीं मिल जाता और कंपनी का अच्छा डेटाबेस के साथ मार्केट सेगमेंट में अच्छी कार्य नहीं करती तब तक कहीं ना कहीं कंपनी के लिए दोस्तों एक बड़ी समस्या कंटिन्यूसली खड़ी रहने वाली है सामने। क्योंकि अभी कंपनी का सबसे मेन चीज़ यही निकल के आ रहा है कि कंपनी लगातार अच्छी खासी ग्रो कर रही थी। कंपनी का लगातार दोस्तों कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टरों का जो ट्रस्ट था वो बना हुआ था, और अभी भी
ऐसा नहीं है कि दोस्तों कंपनी के इन्वेस्टर घट रहे हैं। कंपनी के इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, तेज़ी से भी वो बढ़ रहे हैं, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऑपरेटर्स का गेम इस स्टॉक में ज़्यादा नजर आया है। और दोस्तों इस स्टॉक में तभी तेजी नजर आएगी जब तक कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल होगा या बड़ी कुछ दोस्तों डील कंपनी को यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि अभी प्री ओपन मार्केट का जो डेटा था वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो अभी कंपनी के दोस्तों जो प्री ओपन मार्केट के लिए जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं 59,14,268 शेयर के सेलिंग के लिए, वो भी कैंसिल हो चुके हैं। प्री ओपन टोटल ऑर्डर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंसिल ऑर्डर्स तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। साथ ही साथ 37,01,979 शेयर दोस्तों बाईबैक पे वापस लगे थे, तो वो भी आज कैंसिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या देखने को इस स्टॉक पे नजर आ रही है। क्योंकि एक अच्छी स्टॉक की पहचान के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ बढ़ती हुई होनी चाहिए। अभी प्रॉफिट की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, पर कंपनी की सेल्स की ग्रोथ तेज़ी से गिरती हुई भी नज़र आ रही है। तो यही कुछ कारण है कंपनी के लिए बड़े, क्योंकि कंपनी अभी का टाइम अगर सबसे मेन चीज़ अगर देखी जाए तो ब्याज अवरेज अनुपात कम देखने को मिल रहा है। सेल्स की ग्रोथ पिछले 5 सालों पे 2.2% गिर चुकी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग न के बराबर नज़र आ रही है और कंपनी के 100% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बड़ी जो अच्छे इन्वेस्टर हैं तो उन लोगों को ये चीज़ खलती है कि हाँ आखिरकार कंपनी के अंदर दोस्तों अभी जो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कभी है नहीं। कंपनी में लगातार जो लागत कोस्ट है वो कहीं ना कहीं अभी जो है ज़्यादा नज़र आ रही है। ये चीज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपनी अभी नंबर 4 पे नज़र आ रही है अपने सेगमेंट लीडरशिप के अंदर। तो अभी कंपनी का स्थान टॉप 5 में तो नज़र आ रहा है दोस्तों, पर कहीं ना कहीं कंपनी का मार्केट कैप तेज़ी से गिर रहा है। तो इस वजह से कंपनी के पास ज़्यादा कुछ जो है चांसेज मिल नहीं रहे कि मार्केट में अच्छा खासा कुछ नया परफॉर्मेंस करे, या तो कंपनी को दोस्तों अभी कुछ बिजनेस मॉडल को कुछ नई तकनीकी के साथ मार्केट पे फेस करना चाहिए। पर दोस्तों कंपनी के पास उतना ज़्यादा बजट है नहीं जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद हम लगा सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस स्टॉक के लिए रहने वाली है, क्योंकि अभी उतार चढ़ाव इस स्टॉक पे आगे चलकर ज़्यादा नजर आएंगे। जब तक कंपनी के पास दोस्तों उम्मीदन ये देखने को मिल रहा था कि BSNL से डील मिल जाएगी, पर BSNL से भी दोस्तों कुछ BSNL के पास भी कंपनी कुछ दाल गली नहीं और कंपनी को दोस्तों फिर से वही निराशा हाथ लगी है। तो आने वाले टाइम में कंपनी दोस्तों डिलिस्ट होने के कगार पर भी जा सकती है, क्योंकि एक लिमिट से अधिक कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ चुका है, यानी कि लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है और अभी कंपनी के पास 3200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट कैप में बड़ी गिरावट नजर आई है। कंपनी के शेयर गिरवी रखे हुए हैं और इन्वेस्टरों के हाथ में कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं इक्विटी पर जो रिटर्न है वो कंपनी पॉजिटिव भले दे रही है, पर अभी कंपनी का लगातार दोस्तों जो कर्ज है वो कम होना चाहिए था। पर अभी इंडस्ट्री स्पी के मुकाबले कंपनी की स्टॉक स्पी भी जनरेट नहीं हो रही। ROC ROE में भी कुछ जो डेटा है वो पॉजिटिव है नहीं। साथ ही साथ EPS रेट भी नेगेटिव जा चुकी है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।